सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार्वल और डीसी से आई हुई सारी अपडेट्स की। तो गाइज चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मार्वल से रिलेटेड आई हुई अपडेट्स को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मार्वल से पहली अपडेट है कि शायद हमें प्रोबेबली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में हेनरी कैविल एज बियॉन्डर के रोल में अपीयर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि शायद मार्वल वाले लोकी को एज बियॉन्डर के तौर पर दिखाना चाहते थे, क्योंकि मार्वल वालों के पास बियॉन्डर जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का टाइम नहीं था। लेकिन रिपोर्ट ऐसा क्लेम कर रही है कि शायद मार्वल स्टूडियोज कंसीडर कर रहा है कि वो लोग अवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी को 2 पार्ट में स्प्लिट करके रिलीज किया जाए। और अगर रूमर्स की माने तो इस दूसरे पार्ट का टाइटल अवेंजर्स फॉरएवर हो सकता है, जिसमें हमें बियॉन्डर एज मेन विलन के तौर पर अपीयर होते हुए नजर आए। और अगर बात अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं कि अपडेट है कि इस मूवी में हमें चार्ली कॉक का एज डेयरडेविल और बेन एफ्लेक का डेयरडेविल एक साथ अपीयर होने वाले हैं, और साथ में पनिशर और बाकी बचे हुए डिफेंडर्स भी अपीयर होते हुए नजर आएंगे। और इस मूवी से रूमर्स है कि प्रोबेबली जॉश ब्रोलिन भी अपने थेनोस के रोल में एक शॉर्ट अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे, जो कि प्रोबेबली डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइट करते हुए नजर आएगा, जिसे आरडीजे का डॉक्टर डूम उसको कॉमिक बुक स्टाइल में उसके शरीर से अलग कर देगा, जिससे फैंस के बीच डॉक्टर डूम के पावर लेवल को सेटअप किया जा सके। ये वाला डूम बाकी सारे डूम के वेरिएंट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस, बढ़ते अपने अगले सीक्रेट वॉर के अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट ऐसा क्लेम कर रही है कि शायद इस मूवी में हमें एक बार फिर टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन इस मूवी में एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे, और इन तीनों का इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो गाइस, अब अगली अपडेट की बात करें तो अभी एक इंटरव्यू में क्रिस हेम्सवर्थ ने इच्छा जाहिर की है कि वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में थॉर और स्टॉर्म को एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म वाली एबिलिटी रखते हैं, और इसीलिए क्रिस चाहते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर इस मूवी में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अवेंजर्स डूम्सडे के अपडेट पर। तो इयान मैकलेन, जो कि डूम्सडे मूवी में मैग्नीटो का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में एक्सीडेंटली ये रिवील कर दिया कि इस मूवी में मैग्नीटो न्यू जर्सी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, जहाँ पर इस टाइम मिस मार्वल और उसके पेरेंट्स रहते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई मार्वल का एक्टर मूवी से पहले ही उसके सीन को स्पॉइल कर दे। इस लिस्ट में टॉम हॉलैंड और मार्क रुफेलो टॉप पर हैं, और हो सकता है कि अब मार्वल इस सीन को चेंज भी कर दे। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले डूम्सडे के अपडेट पर। तो माय टाइम टू शाइन वालों की एक रिपोर्ट ऐसा क्लेम कर रही है कि अवेंजर्स डूम्सडे के फाइनल बैटल में अवेंजर्स फैंटास्टिक फोर और एक्समैन मिलकर डॉक्टर डूम की लेडवेरियन आर्मी के साथ फाइनल फाइट करेगी, जिसमें प्रोबेबली डॉक्टर डूम जीत भी जाएगा। तभी जाकर वो इस मूवी के लास्ट में बैटल वर्ल्ड को फॉर्म करेगा। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में रिपोर्टेडली प्लान किया गया था कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इमेडियस चाओ को हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए नजर आने वाला था, जिस कैरेक्टर को इस मूवी में लोगन किम प्ले करने वाले थे। और उन्होंने इस सीन को एंथनी मैकी के कैप्टन अमेरिका के साथ शूट भी किया था, लेकिन मार्वल वालों ने एवेंजर्स डूम्सडे मूवी को टीज करना था, इसीलिए उन्होंने इस सीन को लीडर के सीन से चेंज कर दिया, जिसका रिजल्ट हम लोगों ने इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो वंडर मैन सीरीज के क्रिएटर एंड्रयू गस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो लोग बहुत क्लोज हैं इस सीरीज के सीजन 2 को ग्रीन लीड करने को। बस मार्वल टेलीविजन इस सीरीज को एक बार ग्रीन लीड कर दे, जिससे वो लोग इस सीरीज के सीजन 2 पर वर्क स्टार्ट कर देंगे। और देखा जाए तो इसके सीजन 1 को फैंस ने काफी पसंद भी किया था। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो मार्वल स्टूडियोज रिपोर्टेडली इंटरेस्टेड है कि वो लोग एक 10 रिंग के प्रोजेक्ट को डेवलप करे, जिसमें वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के एमसीयू के हिस्ट्री में इन्फ्लुएंस को एक्सप्लोर करते हुए नजर आएंगे, जिसमें यह ऑर्गेनाइजेशन इटर्नल्स और रेड रूम से इंटरेक्शन और साथ में वर्ल्ड वॉर सेकेंड और मॉडर्न एमसीयू के इवेंट्स में इन्वॉल्वमेंट को फीचर करते हुए दिखाई देंगे। और साथ में रिपोर्ट है कि इस प्रोजेक्ट को भी डस्टिन डैनियल क्रीटन ही डायरेक्ट करेंगे, जो कि अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को डायरेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद शैंग-ची 2 मूवी को भी डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्वल वाले अभी भी इंटरेस्टेड हैं शैंग-ची 2 मूवी को डेवलप करने के लिए। और इस प्रोजेक्ट को प्रोबेबली सीक्रेट वॉर के बाद रिलीज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि अपकमिंग विजन क्वेस्ट सीरीज में हमें जो लॉक एज बिली मैक्सिमॉफ के रोल में अपीयर होते हुए नजर आएंगे, और साथ में रोअर्धी मौलिका एज टॉमी मैक्सिमॉफ के रोल में अपीयर होते हुए नजर आएंगे। और ये दोनों ही कैरेक्टर आगे चलकर यंग एवेंजर या फिर कहें चैंपियन सीरीज में अपीयर होंगे, जिसे म्यूटेंट सागा में रिलीज किया जाएगा। और अगर बात म्यूटेंट सागा से रिलेटेड चल रही है तो एक रिपोर्ट ऐसा क्लेम कर रही है कि मार्वल स्टूडियोज अभी इंटरेस्टेड है कि वो एक स्कारलेट विच के सोलो मूवी को डेवलप करे, और इस मूवी में भी एलिजाबेथ ओल्सन ही स्कारलेट विच के रोल को प्ले करेंगी। और इस मूवी
मूवी में हमें और भी म्यूटेंट्स अपीयर होते हुए दिख सकते हैं और अगर रूमर्स की माने तो ये म्यूटेंट्स प्रोबेबली मैग्नीटो और पेट्रो मैक्सिमॉफ हो सकते हैं और इस मूवी को भी म्यूटेंट सागा में ही रिलीज किया जाएगा। तो वैसे अब अगली म्यूटेंट सागा की अपडेट की बात करें तो कुछ बड़ी वेबसाइट्स ऐसा क्लेम कर रही है कि मार्वल अपने फेज 7 की मूवीज में वो लोग अनहाइलस, मैगस, मिस्टर सिनिस्टर और एपोकलिप्स जैसे विलन्स को वो लोग अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में फीचर करते हुए नजर आएंगे। और अगर रूमर्स और रिपोर्ट्स की माने तो एक्समैन रिबूट मूवी में मिस्टर सिनिस्टर, एपोकलिप्स और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के सीक्वल में अनहाइलस जैसे विलन्स अपीयर होते हुए नजर आएंगे। तो गाइस जब अगली अपडेट की बात करें तो रिपोर्टेडली मार्वल अपने म्यूटेंट सागा के लिए जेमी लॉसन से बात कर रहा है कि वो एज स्टॉर्म के रोल में अपकमिंग एक्समैन रिबूट मूवी में अपीयर हों, जो कि प्रोबेबली 2029 में रिलीज की जाएगी। तो गाइस जब अगली अपडेट की बात करें तो रिपोर्टेडली एमसीयू की अपकमिंग एक्समैन रिबूट मूवी की शूटिंग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद ही स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि मार्वल वाले अभी अपना पूरा फोकस एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर पर ही रखेंगे, क्योंकि अगर ये मूवीज फेल हुई तो फिर कोई भी म्यूटेंट सागा नहीं बनेगा। तो गाइस अब बढ़ते अपने अगली अपडेट पर। तो रिपोर्टेडली रायन रेनॉल्ड्स ने डेडपूल 4 पर वर्क स्टार्ट कर दिया है और वो इस मूवी को जल्द से जल्द प्रोडक्शन में लाना चाहते हैं ताकि इस मूवी को 2028 या 2029 में रिलीज किया जा सके। और इस बार भी रिपोर्ट है कि इस मूवी में हमें ह्यू जैकमैन एज वुल्वरीन के रोल में अपीयर होते हुए दिख सकते हैं और प्रोबेबली ये मूवी एक नॉर्मल मूवी होगी जैसे कि डेडपूल 1 और डेडपूल 2 थी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अपडेट्स पर। तो ये एक रिपोर्ट ऐसा क्लेम कर रही है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में हमें योलेडी एंग एज इलेक्ट्रा के रोल में रिटर्न करते हुए नजर आएंगे, जिनको हम लोगों ने लास्ट टाइम नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के सीजन 2 में देखा था, जिसमें इस कैरेक्टर की डेथ भी हो गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये कैरेक्टर अब इस सीजन में रिटर्न कर रही है। और इस सीरीज को 24 मार्च से डिज्नी प्लस पर वीकली रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो अभी एक इंटरव्यू में अरायन मॉयड ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि उनको लगता है कि उनका कैरेक्टर एजेंट पी क्लियर को शायद ये पता है कि मैट मोडॉक ही डेयरडेविल है और वो इसके सीजन 3 में अपीयर भी होने वाले हैं। और बात सीजन 3 से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं कि इसके सीजन 3 की शूटिंग प्रोबेबली इसी साल के मार्च के मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, ताकि इसके सीजन 3 को अगले साल के लास्ट क्वार्टर तक रिलीज किया जा सके। और इसके सीजन 3 से अगली अपडेट है कि इस सीजन 3 में हमें द हैंड ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न करते हुए नजर आएंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीजन 1 में और सीजन 2 में देखा था। और हमारी अगली अपडेट एक डेयरडेविल के क्रॉसओवर मूवी से रिलेटेड है। तो मार्वल स्टूडियोज रिपोर्टेडली एक न्यू डेयरडेविल की मूवी को अंडर डेवलपमेंट में डाल चुका है, जिसे वो लोग डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 के बाद रिलीज करेंगे और जिसमें हमें एक स्ट्रीट लेवल क्रॉसओवर वाली स्टोरी को दिखाया जाएगा। और इस मूवी की स्टोरी लाइन को डेविल्स रीजन कॉमिक बुक से अडेप्ट किया जाएगा, जिसमें हमें रिपोर्टेडली इस मूवी में डेयरडेविल, पनिशर, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, जेसिका जोन्स, स्पाइडरमैन और कुछ और भी स्ट्रीट लेवल के सुपर हीरोज अपीयर होते हुए नजर आएंगे, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर किंगपिन को और उसके आर्मी को रोकते हुए नजर आएंगे। तो वैसे मार्वल के लास्ट अपडेट की बात करें तो मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग पनिशर के स्पेशल प्रेजेंटेशन का टाइटल पनिशर वन शॉट स्पेशल है, जिसे इसी साल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने डीसी के अपडेट्स पर। तो डीसी से हमारी पहली अपडेट है कि रिपोर्टेडली डीसी वालों ने बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए क्रिस्टीना हेडसन को हायर किया है, जिन्होंने इससे पहले डीसी के लिए द फ्लैश मूवी और बर्ड्स ऑफ प्रे जैसी मूवी के स्क्रिप्ट को लिखा है और वो अब बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी के स्क्रिप्ट को लिखेंगी। और इस मूवी को एंडी मशेटी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले डीसी के लिए द फ्लैश मूवी को डायरेक्ट किया था और अब ये जोड़ी बैटमैन के मूवी को भी राइट और डायरेक्ट करेगी। तो गाइस हमारी अगली अपडेट भी बैटमैन के मूवी से ही रिलेटेड है। तो क्रिस्टीन मिलोटी ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो मैट रीव के अपकमिंग बैटमैन पार्ट 2 मूवी में एज सोफिया फैल्कोनी के रोल में रिटर्न नहीं कर रही हैं और अब डीसी वाले शायद इस कैरेक्टर को इस मूवी से हटा दे या फिर इस कैरेक्टर को ही रिकास्ट कर दे। तो गाइस अब बढ़ते अपने अगली अपडेट पर। तो डीसी से एक साइड न्यूज है कि डीसी की क्लेफेस्ट मूवी 11 सितंबर 2026 से डिले होकर 23 अक्टूबर 2026 को कर दिया गया है और ये डिले इस मूवी के बेटर बीएफएक्स और ग्राफिक्स के लिए किया गया है ताकि क्लेफेस्ट की मूवी बेटर बन सके। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो डीसी वाले एक नई वंडर वुमन के मूवी को डेवलप कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं टॉम किंग, जो कि डीसी के अपकमिंग लैंटर्न सीरीज के राइटर और क्रिएटर भी हैं। तो उनकी ये वंडर वुमन मूवी एक डायरेक्शनल डेब्यू मूवी है, जिसके स्क्रिप्ट को रिपोर्टेडली सुपरगर्ल मूवी की राइटर एना नोगुरिया लिख रही हैं और इस मूवी के वंडर वुमन के रोल के लिए डीसी वाले अंडरवे कास्टिंग स्टार्ट कर दिया है और अगर रिपोर्ट्स की माने तो अधेरा अरिजोना जेम्स गन की फर्स्ट चॉइस है वंडर वुमन के रोल को प्ले करने के लिए। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो डियारमिड मोर्टैग को सुपरगर्ल मूवी में एज ड्रॉम बैक्सटन के रोल में कास्ट कर लिया गया है और वो इस मूवी के विलन क्रेम ऑफ येलो हिल के आर्मी के सेकंड कमांड ऑफ ब्रिगेड के रोल को प्ले करते हुए नजर आएंगे और इस मूवी को इसी साल 26 जून को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो रिपोर्टेडली जिमी ऑल्सन की स्पिन ऑफ सीरीज जिसका टाइटल डीसी क्राइम्स है, तो इस सीरीज की शूटिंग प्रोबेबली
प्रोबेबली इसी साल के स्प्रिंग के मंथ से अटलांटा में स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इस सीरीज में हमें गोरिल्ला गॉड और डीसी के अदर्स विलन्स भी अपीयर होते हुए नजर आएंगे और इस सीरीज को प्रोबेबली 2028 के लास्ट तक रिलीज किया जाएगा। और अब अगली अपडेट की बात करें तो जेम्स गन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो लोग एक और नई एनिमेटेड सीरीज को डेवलप कर रहे हैं जिसका टाइटल है एक्सट्रीम जस्टिस। और इस सीरीज में हमें बूस्टर गोल्ड, मैक्सिमा, कैप्टन एटम, अमेजिंग मैन और कॉर्ड जैसे कैरेक्टर्स अपीयर होते हुए नजर आएंगे और इस सीरीज को भी प्रोबेबली 2028 तक ही रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो वार्नर ब्रदर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग 2026 के सिनेमाकॉन के इवेंट को अटेंड करने वाले हैं और इस इवेंट में डीसी से भी रिलेटेड अपडेट्स को शेयर किया जाएगा और प्रोबेबली इस इवेंट में लैंटर्न सीरीज के ट्रेलर को भी रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब डीसी का लास्ट अपडेट की बात करें तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि डीसी की अपकमिंग मैन ऑफ टुमारो मूवी में इजाबेला मर्सीड एज हॉगल के रोल में रिटर्न कर रही हैं और इस मूवी को अगले साल 9 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस ये थी मार्वल और डीसी से रिलेटेड आई हुई सारी अपडेट्स। तो गाइस अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।